हेलो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं या इस वीडियो को देखते देखते कुछ काम कर रहे हैं तो पहले वो काम कर लीजिए। मैं पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ये 2 या 4 मिनट की जितनी की समय की वीडियो हो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत जानकारी भरी है और इसको आप मिस मत कीजिएगा और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपसे आपके फाइनेंशियल्स जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनसे रिलेटेड है। हमारे पास जनरली कई बार बैंक से मैसेज आते हैं कि आप किसी ओटीपी को किसी को शेयर मत कीजिए, आप फ्रॉड कॉल्स को मत उठाइए, इंटरनेशनल कॉल को अवॉइड कीजिए और वगैरह वगैरह कई मैसेजेस आते हैं। तो हम कई बार ऐसे होते हैं कि हम वो मैसेज रिपीटेड होते हैं तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। पर एसबीआई ने, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, उन्होंने ये अभी वापस से पब्लिक के लिए अपील की है कि आप जो क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं और रिसीव करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सचेत होने की बात है। वो सचेत कैसे हो कि जब आपको पता है कि ये क्यूआर कोड में मेरे को पेमेंट देना है, किसी ने क्यूआर कोड भेजा और आप बोले कि हाँ भैया मेरे को पेमेंट देना, तो आपको पता है तो आप उसको पेमेंट दे सकते हैं। याद रखिएगा, दे सकते हैं। जब आपको किसी ने क्यूआर कोड भेजा और पेमेंट लेने के लिए भेजा और बोला कि भैया ये क्यूआर कोड आपको पेमेंट मिल जाएगा, इसमें आप स्कैन कीजिए, तो आप उस बात को कतई भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा और समझ जाइएगा हाथों हाथ उस बंदे का फोन या कोई भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अवॉइड करके सीधा अपने काम पे लग जाइए, भूल जाइए उस बंदे को। अगर कोई कॉल आता है और आपको बोलता है ये पेमेंट आपको दे रहे हैं, आप इस क्यूआर कोड में आप स्कैन कीजिए और आपको पेमेंट मिल जाएगा, आपको लॉटरी लग जाएगी वगैरह वगैरह, कुछ भी XYZ बोले, आप उस चीज को हाथों हाथ फोन को काटिए और अपने काम पे लग जाए। नहीं तो आपके बैंक से अकाउंट डेबिट होते रहेंगे, पेमेंट आपके बैंक से जाता रहेगा और आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा ही अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर जैसे आप समझ लो ये A और ये B है, A ने B को माल दिखाया, B एक प्लेटफॉर्म पे, और B ने बोला हाँ ठीक है ये माल मुझे पसंद आया, आपको मैं पेमेंट दे देता हूँ, आप मेरे को माल भेज दीजिएगा। ये बोला ठीक है, आप मेरे को पेमेंट पहले ही आ रहा है तो मैं क्यों इस पे मैंने दिमाग लगाऊं, और ठीक है आप पेमेंट दे दो, मैं आपको माल भेज दूंगा। B ने क्या किया, बोला कि मैं मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं एक क्यूआर कोड भेजता हूँ, आप उसको स्कैन कीजिएगा, आपका पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगा। ये बोलता है ये भी ठीक है, क्यूआर कोड है, सेफ है, चलो कर लेते हैं। ये B उनको एक क्यूआर कोड भेजता है। A सोचता है चलो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। वो क्यूआर कोड को स्कैन करता है, वो ध्यान नहीं देता है, वो 1 बार 2 बार 3 बार स्कैन करता है और बाद में जब उसके बैंक से मैसेजेस आने लग जाते हैं, 3-4 मैसेज जब लगातार, कि भैया तुम्हारे बैंक से जितना भी पैसा है ये डेबिट हो रहा है, जो क्रेडिट होना चाहिए था उससे ज़्यादा ये डेबिट हो चुका है, तो आप लुट चुके होते हैं और वो बंदा निकल चुका होता है। ये आपका गया और आप गए नीचे। तो इसलिए बैंक आपको 12 मैसेजेस से भी सजेस्ट करता है, पर ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूआर कोड का, क्योंकि हम आजकल यही समझते हैं कि क्यूआर कोड है तो पेमेंट लेने और देने में सेफ है, केवल देने में सेफ है। देना हो तो आप पेमेंट दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि ये बंदा क्यूआर कोड है उस कंपनी का, जहां आप दुकान पे जाते हो या कैसा कुछ होता है तो वहां पर वो सेफ रहता है। पर क्यूआर कोड से कभी भी पेमेंट रिसीव मत कीजिएगा। ये SBI के द्वारा ही आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जानकारी जरूर लोगों तक शेयर कीजिएगा। इंडिया में मैक्सिमम लोगों को जानकारी पता होना चाहिए जो कि एटलीस्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, और ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके और वो सेफ रह सके, क्योंकि आज के दिन एवरी मिनट हमारे से 2 कदम आगे हैं फ्रॉडस्टर्स। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।